नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आज क्राइम सीन में हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसके बाहर आने के बाद पति और पत्नी के रिश्ते की बुनियाद हिल गई। जहां 7 फेरे लेने वाले एक पति ने अपनी ही पत्नी के 72 टुकड़े कर दिए। जी हाँ, सही सुना आपने, 72 टुकड़े। अपनी ही पत्नी की लाश के 72 टुकड़े कर उसे घर में रखने वाले पति कि आज हम आपको दास्तान सुनाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देहरादून की शांत वादियों को हिला कर रख देने वाले एक हत्याकांड की, जो सामने आया साल 2010 में, जहां राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी नाम के दंपत्ति का मामला उजागर हुआ। राजेश और अनुपमा एक दूसरे को बेहद पहले से जानते थे। दोनों एक साथ दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। ये बात है साल 1992 की, जब दोनों की आपस में मुलाकात हुई। मुलाकातों का दौर चला, एक दूसरे को दोनों ने पसंद किया, बात शादी तक जा पहुंची और 1992 में शुरू हुआ ये लव अफेयर 1999 में लव मैरिज में तब्दील हो गया। अनुपमा और राजेश हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। अगले ही साल यानी साल 2000 में राजेश की नौकरी अमेरिका में लग गई और नौकरी के सिलसिले में वह अनुपमा के साथ अमेरिका जाकर वहीं सेटल हो गए। साल 2000 में अमेरिका जाने के बाद राजेश और अनुपमा की ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया, जब साल 2006 में अनुपमा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इनकी परवरिश के लिए ही 2008 में अनुपमा वापस हिंदुस्तान यानी दिल्ली अपने मायके आ गई। इसके ठीक बाद 1 साल बाद ही राजेश भी हिंदुस्तान वापस आ गया और नई नौकरी की तलाश करने लगा। राजेश की नौकरी लगी कलकत्ता में। नौकरी के सिलसिले में राजेश कलकत्ता जाकर रहने लगा। राजेश गुलाटी के कलकत्ता में एक अन्य महिला के साथ नाजायज़ संबंध बन गए। ये बात जैसे ही अनुपमा को पता चली तो दोनों पति और पत्नी के बीच में कलह होने लगी, झगड़ा होने लगा। अनुपमा ने कलकत्ता जाकर राजेश के साथ खूब झगड़ा किया। इस बात से राजेश गुलाटी परेशान हो गया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि राजेश की नौकरी देहरादून में लग गई और अनुपमा राजेश और उनके दोनों बच्चों के साथ देहरादून में रहने लगे। अब बात करते हैं 11 दिसंबर 2010 की, उस रात की जिस रात इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जब राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, हल्की धक्का मुक्की के दौरान राजेश का धक्का अनुपमा को लगता है और अनुपमा गिर जाती है। अनुपमा के सर में पलंग का कोना लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद राजेश तकिया रखकर अनुपमा को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। अनुपमा की हत्या करने के बाद राजेश गुलाटी के शातिर दिमाग में इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए कई प्लान चलने लगते हैं। राजेश ने कभी कोई हॉलीवुड मूवी देखी थी, उसी से इंस्पायर होके उसे एक आइडिया सूझा, यानी एक तरीका जिसके द्वारा वह अनुपमा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए साजिश में जुट गया। इसी साजिश के तहत राजेश गुलाटी ने एक डीप फ्रीज़र, जी हाँ, बड़ा डीप फ्रीज़र जो आप अक्सर आइसक्रीम्स की दुकानों में देखते होंगे, जिसकी अमूमन घर में घरेलू कामकाज में कभी किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा एक डीप फ्रीज़र राजेश गुलाटी ने ख़रीदा। डीप फ्रीज़र को घर लाने के बाद अनुपमा की लाश को राजेश ने उस फ्रीज़र में डाल दिया। जब खून जम गया और लाश एकदम कड़क हो गई, तब उस लाश को इलेक्ट्रिक कटर से राजेश ने काटना शुरू किया। कटर से काटते हुए राजेश ने अनुपमा की लाश के पूरे 72 टुकड़े किए। इसके बाद अगली कड़ी में उसने इन 72 टुकड़ों को अलग अलग पॉलीथीन्स में पैक करना शुरू किया। अनुपमा की लाश को 72 टुकड़ों में पैक करने के बाद राजेश इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगा। इसी योजना के तहत राजेश ने तय किया कि वो देहरादून और मसूरी के बीच में स्थित गहरी घाटियों में एक एक कर कर ये पैकेट फेंकेगा। राजेश ने इन पैकेटों को एक एक कर कर देहरादून और मसूरी के बीच में गहरी घाटियों में फेंकना शुरू किया। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब राजेश का साला यानी अनुपमा का भाई अपनी बहन से मिलने घर आ धमकता है। इससे पहले आपको बता दें कि बच्चे जब अपनी माँ के बारे में पूछते थे तब राजेश गुलाटी उनसे कहता था
कि उनकी माँ यानी अनुपमा अपनी माँ के घर गई है, यानी बच्चों से कहता था कि तुम्हारी मम्मी अपनी नानी के घर गई है, जबकि अनुपमा के मायके वालों से वो अनुपमा बनकर उसकी मेल आईडी से लगातार चैट कर रहा था। मायके वालों से लगातार अनुपमा बनकर राजेश गुलाटी चैट कर रहा था, लेकिन अनुपमा और उसके मायके वालों की आमने सामने बात नहीं हो पाई थी। इसी पर राजेश गुलाटी का साला यानी अनुपमा गुलाटी का भाई एक दिन देहरादून उनके घर आ धमका और अपनी बहन से मिलने की ज़िद करने लगा। घर में रखे डीप फ्रीज़र ने अनुपमा के भाई के शक को और गहरा कर दिया। इसके बाद वो सीधा देहरादून के कैंट पुलिस थाना पहुंचा और उसने अपनी आप बीती पुलिस के सामने रखी और ये बताया कि उसकी बहन यानी अनुपमा गुलाटी बीते लंबे समय से लापता है और उसका पति उसके बारे में उसे गलत जानकारियां दे रहा है। उसके घर में एक डीप फ्रीज़र रखा हुआ है। उसको शक है कि कहीं उसकी बहन के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। अनुपमा के भाई की शिकायत के बाद राजेश गुलाटी के घर देहरादून पुलिस आ धमकी। पुलिस ने राजेश गुलाटी से कई सवाल किए। राजेश ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो राजेश पिघल गया और उसने पूरा सच पुलिस के सामने बयां कर दिया। ये सच जब सामने आया तो सुनने वाला हर शख्स सन्न रह गया। पति पत्नी के रिश्ते को झकझोर कर रख देने वाली ये कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।